कोलपुर मच नदी का इलाका, मरुकंड और किरता यूसी मच बलोचिस्तान के सैलाबज़दा मुतासिर इलाका जात में, जहाँ पर एम्स इंटरनेशनल ने अपनी खिदमात सरअंजाम दी। कोलपुर बाईपास पहुंचते ही वहां के मुकामी कारी साहब ने एम्स इंटरनेशनल का इस्तकबाल किया। ने विजिट करके गया है, लेकिन अभी तक कोई इमदादी काम नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इमदादी काम कुछ भी नहीं हुआ और सारे मकान बह गए। बिल्कुल बह गए। सिर्फ आप लोगों ने अपने बच्चे निकाले बस। उसके बाद साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा नूरी साहब ने कारी साहब के हमरा टीम एम्स इंटरनेशनल के साथ गिरदुनवाह में सैलाब मुतासरा इलाका जात का दौरा शुरू किया, जहां मसाजिद, रिहायशी मकानात और इल्मी मदारस सैलाब की तबाहकारियों का शिकार थे। ये सारे ये घर भी गिर गए, ऐसे आए अजीब करीबी मुकामात पे तामीराती काम फौरी तौर पे शुरू करवा दिया गया। टावर से आगे वो छोटा सा पहाड़ है, उसके सामने में एक बड़ा गांव था। अच्छा। उसको पानी लग गया, इधर तक पानी था। ये मकान थे यहाँ, ये थे, ये बना रहे हैं दोबारा? ये नहीं बना रहे, बस अभी ये खत्म हो गए। ये पानी में तकरीबन 9 फुट पानी में थे। 9 फुट पानी? जी हाँ। ये बोर्ड भी पानी में था उस टाइम। अच्छा। ये इधर जो है आप वो जो कमरा है ना, हाँ, नजर नहीं आता है। अच्छा। ये भी गिर गए? जी हाँ। अभी आगे हमारा एक मस्जिद है, वो डैमेज भी है। उस इलाका है बड़ा, पानी से बह गया ये। हाँ, ये देखो ये पानी से बह ये इसी पानी ने जो है उधर आके तबाही मचा दी। ये इधर से पानी आया, देखो वो गिरे हुए ना। हाँ। गुंडेन दश्त पलट है। गुंडेन दश्त पलट जी। ये इस एरिया में हम लोग आए हुए हैं और इस टाइम मस्तूम के एरिया में, ज़िले मस्तूम के एरिया में है। हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह। ये मस्तूम जा रहे हैं ना जी। ये मस्तूम का रोड है, ये देखें सारा बह गया है। ये सारा नीचे बह गया है। ये सीधे हाथ पर भी मकान है जो बह चुके हैं, मिसमार हो चुके हैं काफ़ी सारे। कुछ बचे हुए, ये बचे हुए ना कुछ मकान, कुछ बचे हुए, कुछ घिरे हुए। रोड के ऊपर से पानी गया। ये असल उसका रास्ता ये था, फिर ओवरलोड हो गया, उधर से गया, इसलिए उस इलाके को नुकसान दिया। इधर का पानी बहुत तेज आता है। उधर आप लोगों के इलाके में पानी स्लो जाता है। इधर बस जब बारिश हुआ ना, ऐसा तेज आके जो भी मतलब उसमें गाड़ी जो भी आए ना, उसको बहा के ले जाता है। पानी पत्थरों को बहा के ले आया ना। बिल्कुल। मस्तूम के रास्ते में एक जगह पर 5 घर मस्मार हो चुके थे, जिस पर साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा नूरी साहब टीम एम्स इंटरनेशनल ने मिलकर उस जगह का दौरा किया और वहाँ पर उन घरों की बुनियाद रखी और वहाँ पर काम का आगाज़ किया। ये 5 फैमिलियों का घर है। ये एक ये घर था, एक ये घर है, एक वो है, एक वो है, एक ये पीछे। 5 हो गए ना, 5 घर थे। अहमद, आपका नाम क्या है? और करीब ही एक मुकामी दरसगाह जो कि सैलाब और बारिशों की वजह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर आज भी तलबा दर्स व तदरीस का काम कर रहे थे। 60 बच्चे हैं। हाँ, 60 बच्चे हैं माशाल्लाह। थोड़ा जो है माशाल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।
आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत तो ठीक हुई। इसके बाद मस्तूम पहुंचते ही साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा नूरी साहब ने टीम एम्स इंटरनेशनल के साथ मुतासरा मुकामी मस्जिद और गिरदोनवाह में मुतासरा रिहायशी मकानात का दौरा किया। मदीना मस्जिद है। ये मदीना मस्जिद का मेहराब जो है ये नीचे गिर गया था बारिश की वजह से, और इस तरफ से ये पिलर भी देखें ये गिर चुके हैं। पिलर ये दोबारा रीफिल किया है मिट्टी से, तो ये सारा ये ऐसा समझो जिला मस्तूम, ये ज़िला मस्तूम भी है, कंडमास जिला ज़िला मस्तूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल मरब ज़िला मस्तूम का इलाका है और आज 26 नवंबर है और ये जुलाई से बारिशों का ये पानी जो है अभी तक खड़ा हुआ है। जो पहले हम पीछे विज़िट करके आए हैं उन इलाकों में जो बारिशों ने सैलाब ने तबाही मचाई है वो भी आपने देखी। और ये जो रास्ता था पहले, ये अगर हमारे आदिल भाई दिखा सकें, ये देखें ये पत्थर जो रखे हैं, ये रास्ता बनाया, फिर जाने की कोशिश की गई। वो सामने देखें कोना जो नज़र आ रहा है जहाँ मकान है, अगर वहाँ तक हमारा लेंस से जो है ये कैमरे का जाए और वहाँ से पीछे जो रास्ता है वहाँ पर एक 300 से ज़्यादा की आबादी है, जहाँ पर मस्जिद भी है और मदरसा भी है और जुमे की नमाज़ भी वहाँ अदा की जाती है। तो अब ये रास्ता ये आप देख रहे हैं, ये नया रास्ता बनाया गया है और ये वहाँ लिंक किया गया है। वो जहाँ पर बुशेस नज़र आ रही हैं वहाँ पर वो देखें आप मोटरसाइकिल आ रही है, यहाँ से फिर ये रास्ता लिंक किया गया है और ये तकरीबन 7 से 8 दिन, ये देखिए ये मोटरसाइकिल आ रही है, ये 7 से 8 दिन ये रास्ता कटा रहा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। तो अल्लाह करे कि ये इनका ये मामला हल हो जाए और गवर्नमेंट तक इनकी सुनाई हो जाए या कोई NGOs जो हैं वो यहाँ मिलकर काम करें ताकि ये रास्ता भी बहाल हो जाए और इनके घरों का आना जाना का सिलसिला शुरू हो सके। तो हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह करीम इस बलूचिस्तान में जो ये आफत आई थी, अल्लाह ताला इसमें इन सब को इस्तकामत अता फ़रमाए, इनकी परेशानियों को दूर व दफ़ा फ़रमाए, इनकी मुश्किलात का हल अता फ़रमाए और हम सब को मिलकर इनका दस्ते बाजू बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिन जिन साथियों ने हमें यहाँ भेजा है इस वक्त अपने माल देकर और राशन देकर, ख़ैमे देकर, बिस्तर देकर, शूज़ देकर, जर्सियाँ देकर और सूट देकर, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन मुस्तहक़ीन तक पहुँचाया जाएगा। हमारा विज़िट का ये सिलसिला जारी है और जैसे ही हमारा ये मामला रैप अप होगा तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन मुस्तहक़ीन तक इंशाअल्लाह ज़रूर ये सामान जो यहाँ पहुँच चुका है वो उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो और हमें सही मानों में मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िला मस्तूम से आगे हमारे सफ़र का आगाज़ किरता डिस्ट्रिक्ट कच्ची की जानिब शुरू हुआ, जहां एम्स इंटरनेशनल के ज़ेर निगरानी मुकामी मस्जिद की तामीर का सिलसिला जारी है। मुसलसल सफ़र और गिरदोनवा में मुतासरा इलाका जात का दौरा करने के बाद फौरी तौर पर साहबजादा ज़ियाल मुस्तफ़ा नूरी साहब और उनकी टीम एम्स इंटरनेशनल ने सैलाब मुतासरा अफराद में राशन, गर्म बिस्तर, कंबल, टेंट, जूते, शूज़ तकसीम करने का आगाज़ किया।
एम्स इंटरनेशनल पाकिस्तान में तकलीफ़ और मुसीबत में घिरे हुए अवाम उन्नास की मदद करने में सफ़े अव्वल में पेश है। अपनी डोनेशन स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट्स नंबर पर भेजें और इस कार खैर में हमारा साथ दें।